शर्लॉक होम्स, भाई नाम ही काफ़ी है। एक ऐसी जहानत जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि केस ऐसा भी था जहां होम्स की सारी मंतिक, सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला जहां उसे एक ऐसी हरीफ मिली जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही नाम से याद करता रहा, वो औरत। तो आइए आज इसी दिलचस्प शिकस्त की कहानी सुनते हैं। कहानी के बिल्कुल आखिर में डॉक्टर वॉटसन लिखते हैं, और जब भी वो आयरीन एडलर का जिक्र करता है तो हमेशा वो औरत के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से। सोचें ज़रा, ये एक जुमला ही इस पूरी कहानी का खुलासा है। तो आखिर आयरीन एडलर ने ऐसा क्या कर दिया कि शर्लॉक होम्स जैसा शख्स उसे ये मुकाम देने पर मजबूर हो गया? चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां होम्स अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में है और उसे अपनी जीत का कह लें कि 100% यकीन है। वो डॉक्टर वॉटसन और बोहीमिया का बादशाह तीनों बड़े एतमाद के साथ ब्रीनी लॉज की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में होम्स बादशाह को एक बहुत बड़ी खबर देता है। एक ऐसी खबर जो उसे लगता है कि पूरे केस को ही खत्म कर देगी। वो बताता है कि आयरीन एडलर ने शादी कर ली है, और वो भी सिर्फ कल, गॉडफ्रे नॉर्टन नामी एक अंग्रेज वकील से। अब सवाल यह है कि भला ये बादशाह के लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है? किसी की शादी से बादशाह की परेशानी का क्या ताल्लुक? इसका जवाब हमें मिलता है शर्लॉक होम्स की ज़बरदस्त मंतिक में। अच्छा, तो होम्स की मंतिक क्या थी? बहुत सीधी सी बात थी। उसने सोचा अगर आयरीन ने शादी कर ली है और वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है तो जाहिर है अब वो बादशाह से मोहब्बत नहीं करती, और अगर मोहब्बत ही नहीं रही तो फिर ब्लैकमेल क्यों करेगी? मतलब कोई वजह ही नहीं बची, तो बस मसला खत्म। है ना? बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक। बज़ाहिर तो यही लगता था, लेकिन क्या सच में ऐसा था? ये सब सुनकर बादशाह भी ना बड़े अफसोस से कहता है, वो क्या ज़बरदस्त मलका बनती। इससे पता चलता है कि वो भी आयरीन की सलाहियतों को मानता था, लेकिन शायद उसे भी यह अंदाज़ा नहीं था कि ये औरत उन दोनों की सोच से कहीं कहीं आगे की चीज़ थी। खैर, जैसे ही वो ब्रियोनी लॉज पहुंचते हैं, होम्स का सारा एतमाद, सारा मंसूबा बस बिखरने लगता है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां उन्हें खाली घोंसला मिलता है। वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ब्रियोनी लॉज का दरवाज़ा खुला हुआ है और एक बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर जैसे उनका ही इंतजार कर रही हो। ये मंजर खुद बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो औरत होम्स को देखकर बड़े सुकून से कहती है, मेरी मालकन ने कहा था कि आप शायद आएंगे। सिर्फ एक जुमला, और शर्लॉक होम्स समझ गया कि बाजी पलट चुकी है। उसकी हर चाल का पहले से ही अंदाजा लगाया जा चुका था। और फिर आता है असल झटका। वो औरत कहती है, वो तो आज सुबह ही अपने शौहर के साथ यूरोप के लिए रवाना हो गई। बस खेल खत्म, परिंदा पिंजरे से उड़ चुका था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो मजीद कहती है कि वो कभी वापस नहीं आएंगी।